आज का डेट है 10 सितंबर और मैंने स्लॉट 4 स्लॉट में डिवाइड किया है पूरा। और सबसे पहले मैं मैथ्स करूँगी और मैथ्स के लिए मैंने 3 आवर्स और मैं टाइमर स्टार्ट करूँगी, देखते कंप्लीट होते कि नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि 1:35 मिनट अभी और रह जाता है, लेकिन मैंने क्विट कर लिया क्योंकि मैंने आज का टारगेट लगभग ख़त्म कर लिया है मैथ्स का। और उसके बाद कोई काम था इसीलिए जाना पड़ा। ये वीडियो है लंच के बाद के वीडियो और मैं शुरू तो करना चाहती थी एक कोटेशन या तो रिमाइंडर के साथ, लेकिन पिछले वाले जब फर्स्ट सेशन का तो उतना क्लिप नहीं था क्योंकि मुझे खुद यही फ़ोन से ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो वाला ऐप यहाँ पे नहीं चल रहा था। इसीलिए टैबलेट को टाइमर पे रख के और फ़ोन से मैं पढ़ी, इसलिए रिकॉर्डिंग उतना नहीं है। स्टार्टिंग के टाइमर स्टार्ट होते और इन होते हुए मैंने दिखाया है और यही है बस। और मैं यहाँ पे एक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मेरे पास एक ऐप है जो मुझे रिमाइंड करते रहते हैं कि पॉजिटिव कैसे रहना है और कैसे सब कुछ को पॉजिटिव वे में कैसे देखना है। तो फिर आज मुझे एक रिमाइंडर मिला जो मुझे अच्छा लगा और मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। ये रिमाइंडर इंग्लिश में है, सो इट्स गोes लाइक दिस: स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ योर फियर, स्टॉप ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एवरी पॉसिबल आउटकम, जस्ट स्टार्ट। सो ये रिमाइंडर का मतलब ऐसा बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी हम लोग अपने डर की वजह से खुद से नेगोशिएट करते रहते हैं कि ये है ये नहीं, ऐसे ऐसे मतलब कि we try to run away from the situation just due to the fear। ऐसा है तो फिर we have to stop trying to predict every possible outcome। हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हम एवरी पॉसिबल नेगेटिव आउटकम को ही सोचते रहते हैं, इसीलिए हमें डर लगता है। इसीलिए हमें फियर से नेगोशिएट करना पड़ता है। और जो कुछ भी करना चाहते हो, या तो स्टडी करना चाहते होंगे, या तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे, या तो लाइफ में कैसे भी डिसीजन लेना चाहते होंगे, हम लोग नहीं लेते। सो इसीलिए ये रिमाइंडर है कि जस्ट स्टार्ट। मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ कि क्या बोला मैंने, वही रिमाइंडर। सो इट गोes लाइक दिस: स्टॉप नेगोशिएटिंग विथ योर फियर, स्टॉप ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एवरी पॉसिबल आउटकम, जस्ट स्टार्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। सो ये क्यों यहाँ पे मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद के वीडियोस देखना अच्छा लगता है और मैं दूसरों के भी वीडियोस देखती हूँ। और दूसरे बहुत से स्टडी व्लॉगर्स हैं जिनके वीडियोस देखती हूँ जब भी मैं डीमोटिवेट फील करती हूँ, जब भी मुझे पढ़ने के वो माइंड नहीं होते हो, जब भी मैं स्लीपी होती हूँ, जब भी मैं डिप्रेस होती हूँ, कुछ भी होती हूँ, मैं वीडियोस का सहारा लेती हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि एक बंदे को भी ये सुनाई दिया। मैं भी इससे बहुत सा मतलब क्या, जो कुछ भी आपने सोच रखा होगा करने के लिए वो कर लेंगे, क्योंकि ये एक रिमाइंडर खुद के लिए भी है। मुझे अपने लिए भी ये रिमाइंडर रखना है कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है और कुछ वो डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगना है और उससे भागना है करके, वो तो सबको लगता ही है, लेकिन उतना डरना नहीं है, उतना ये सोचकर डरना नहीं है कि ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, लाइफ में कैसा होगा, ऐसा। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट and just start what you are thinking about, building about or studying about। वही है बस। तो फिर ये तो ज़्यादा हो गया आज के लिए तो। और
मैंने पहले भी बताया था कि एसएससी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और आप लोगों को तो पता ही होगा। सो एसएससी का एग्ज़ाम 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों ने पूरे जिन्होंने भरा होगा उन्होंने देखा होगा कि उनके सेंटर कहाँ कहाँ पे है और जिनका एग्ज़ाम 12 को है उनका तब एडमिट कार्ड भी आ चुका होगा। तो फिर बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन। और मेरा एग्ज़ाम है ऑन 25 सितंबर जो कि सेकेंड लास्ट डे को है और ये खुशकिस्मत समझूं या बस बदकिस्मत, ज़्यादातर ये तो अच्छा ही हुआ कि लेट से हो रहा है, मुझे पढ़ने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा ज़्यादा पढ़ने का। और क्या उखाड़ लेंगे, फिर भी सिलेबस तो पूरा उखाड़ नहीं लेंगे, बट एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम पढ़ते हैं तो फिर कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होता है नॉर्मल दिनों से। सो इसीलिए मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और मेरे एग्ज़ाम है 25 को और मेरे पास कल से यानी कि 12 सितंबर से कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास है अभी और 12-13 डेज़। और इस 12 और 13 डेज़ में मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ और उसके बाद फिर से कंटिन्यू करना है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ सीजीएल भरा हुआ है, मैंने एसएससी एमटीएस भी भरा हुआ है और एसएससी सीएचएसएल भी भरा हुआ है। तो फिर सबके लिए सिलेबस तो लगभग सेम ही है, मतलब सेम ही बोल दूँ, मतलब कि पूरा सेम ही है। तो फिर इसीलिए मैं कंटिन्यू रखूँगी, लेकिन काउंट डाउन तो करना पड़ेगा क्योंकि 12 डेज़ को रखती हूँ, जस्ट 12 डेज़ रखती हूँ। कल कल तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी और उसके बाद उसी एग्ज़ाम के दिन तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी। जस्ट मान लो 10 डेज़ है मेरे एग्ज़ाम का और बहुत कुछ हो सकता है 10 डेज़ में। अगर मैंने 6 आवर्स स्टडी किया तो फिर मुझे लगता है कि मुझे 6 आवर्स स्टडी चैलेंज रखना चाहिए ताकि मैं प्रोडक्टिव हो सकूं। देखते हैं, कल मैं रखने की कोशिश करूंगी कितना आवर्स में पढ़ पाती हूँ, देखती हूँ। और आजकल मैं लाइफ साइंस को साइड पे रख रही हूँ क्योंकि लाइफ साइंस मेरे लाइफ में यही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चलता है कि कौन सा वाला प्रिपेयर करूँ, या ये एग्ज़ाम फिनिश हुआ तो दूसरा एग्ज़ाम जो कि पूरा टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से वो वाला स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा प्रोडक्टिव नहीं, इसीलिए मैं कंफ्यूज और केओटिक जैसा प्रिपरेशन कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या करूँ। या तो पूरा उसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ या तो इसको भी नहीं छोड़ सकती हूँ, दूसरे दोनों एग्ज़ाम को ही देना है क्योंकि मुझे जॉब लेना ही लेना है इसीलिए। और वो वाला क्यों CSIR और लाइफ साइंस का क्यों ले रही हूँ, क्योंकि या तो यूजीसी, क्योंकि क्या पता उस स्ट्रीम में जाऊं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% इंटरेस्ट है, सिर्फ 50-50 करके या तो 60-60 करके ऐसा इंटरेस्ट है। लेकिन इंटरेस्ट से बिल्कुल भी वो नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट होने से नहीं चलता है। तो फिर इसीलिए जस्ट ये एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल ख़त्म होने तक तो मैं सिर्फ सीजीएल को ही ध्यान दूंगी और लाइफ साइंस को थोड़ा रखूंगी 10 दिन। फिर उसके बाद मैं एक स्लॉट रखूंगी जिसमें मैं लाइफ साइंस भी प्रिपेयर करूंगी। ऐसा चल रहा है, ऐसा होगा लगता है। बस यही है। और कल से मैं ट्राई करूंगी कि व्लॉग करूं। और सबसे मुश्किल ये है कि लाइब्रेरी के से आने के बाद घर आओ, खाना खाओ, फ्रेश अप होके सिर्फ थोड़ा, मतलब कि उतना टाइम नहीं होता है। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर करने के लिए बैठी तब उस दिन हो जाता है 12 PM और 12:30 या तो 1 PM। सो सुबह उठना भी मुश्किल हो जाता है उसी के वजह से, तो फिर पूरा दिन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रोज़ रोज़ व्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, लेकिन
जिस दिन मैं डालूँगी उस दिन पिछले वाले दिन क्या हुआ, अगले वाले दिन क्या होगा, ये सब मैं बताऊँगी। बस थैंक यू।